सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमात सुवम, मज़मून उर्दू और सबक का नंबर है 19। सबक का उन्वान है सोने का दरख्त। तो आज हम सोने का दरख्त के सवालात व जवाबात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद है, तो इसे ज़रूर पूरा देखिए और सवाल जवाब याद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 19 सोने का दरख्त। मश्क में सबसे पहले हिदायत दी गई है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। पहला सवाल है, माली क्या लेकर आया? तो जवाब है नारियल। यहाँ पर हमको एक लफ्ज़ में जवाब देना है, ठीक है, एक जुमले में नहीं। ध्यान रखो, यहाँ पे लिया है एक लफ्ज़ में, तो जवाब है माली क्या लेकर आया था? जवाब है नारियल। दूसरा सवाल है, नारियल के तने से माहीगिर क्या बनाते हैं? तो जवाब है कश्ती। तीसरा सवाल है, खोपरे से क्या निकाला जाता है? जवाब है तेल। चौथा सवाल है, नारियल के रेशों से क्या बनता है? जवाब है रस्सी। अगली हिदायत है, एक जुमले में जवाब लिखे। यहाँ पर एक लफ्ज़ में नहीं, एक जुमले में लिखना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर, नारियल का पानी ख़त्म होने पर अब्बा ने क्या किया? जवाब है नारियल का पानी ख़त्म होने पर अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े करके नाज़ों को दिए। दूसरा सवाल है, नारियल का दरख्त देखने में कैसा लगता है? जवाब है नारियल का दरख्त देखने में ऐसा लगता है जैसे छाते खोल दिए हों। अगला सवाल है, नारियल के तने से कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? जवाब है नारियल के तने से कश्तियाँ बनाई जाती है। सवाल नंबर 4 है, नारियल के पत्तों से कौन सी चीज़ें बनती हैं? जवाब है नारियल के पत्तों से पंखे, चटाइयाँ और झोपड़ों की छतें बनती है। अगला सवाल है, नारियल के खौल से क्या बनाया जाता है? जवाब है नारियल के खौल से पानी निकालने के डोंगे बनाए जाते हैं। अब है मुख्तसर जवाब लिखो। तो पहला सवाल है, अब्बा ने नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त क्यों कहा? जवाब है नारियल की हर चीज काम में आती है, इसलिए अब्बा ने नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त कहा। अगला सवाल है, खोपरा किस काम आता है? तो जवाब है खोपरा खाने और तेल निकालने के काम आता है। उसके बाद अगला सवाल है, खोपरे के तेल का क्या इस्तेमाल है? जवाब है खोपरे के तेल से मिठाइयाँ बनाई जाती है, खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने में भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, नीचे दिए हुए लफ्जों के वाहिद लिखो। यहाँ पर हमको क्या करना है? लफ्जों का वाहिद हमको बताना है। जमा दी रहेगी, हमें वाहिद करना है। तो चलो देखते हैं। आप लफ्ज़ पहला दिया है छाते, फिर कश्तियाँ, पत्ते, पंखे, चटाइयाँ, छतें। इनकी वाहिद हमको बताना। छाते का वाहिद क्या रहेगा? छाता। कश्तियाँ का वाहिद कश्ती। पत्ते का वाहिद पत्ता। पंखे का वाहिद पंखा। चटाइयाँ का वाहिद चटाई। और छतें, इसकी वाहिद रहेगी छत। तो छाता, ये छाते ये जमा में है, इसका वाहिद है छाता। कश्तियाँ कश्ती, पत्ते पता, पंखे पंखा, चटाइयाँ चटाई, छतें छत। ओके, आगे बढ़ते हैं। दी हुई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्जों से पहले बे लगाकर दूसरे लफ्ज बनाओ। यानी जो भी लफ्ज दिया उसके पहले हमें बे लगाना है और हमको एक नया लफ्ज बनाना है। तो मिसाल दिया है जैसे कार, तो उसके पहले बे लगा दिए, उसका आ गया नया लफ्ज बेकार। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए जैसे सब्र दिया है, दर्द दिया है, जान, चारा, हद। तो इनके भी आगे हमें बे लगाना है और हमें नया लफ्ज बनाना है। तो सब्र का है बे जमा सब्र बराबर बेसब्र, बे जमा जान बराबर बेजान, बे जमा हद बराबर बेहद, बे जमा दर्द बराबर बेदर्द। इसी तरह से बे जमा चारा हो गया बेचारा। तो बेसब्र, बेजान, बेहद, बेदर्द और बेचारा। तो यहाँ हमारी मश्क खत्म होती है और सवाल जब पूरे होते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर बस टच कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।